हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने चाह रहे हैं, ठीक है, या आप रजिस्ट्री करवाने चाह रहे हैं, तो आप नए नियमों को जान लेना चाहिए। सेक्शन 54 को कोई भी आपको नियम नहीं बताएगा। और इसी वजह से कई लोग आपने देखा होगा कि रजिस्ट्री है फिर भी कोर्ट कचहरी की चक्कर काट रहे हैं। देखिए, जितने भी लोग कोर्ट कचहरी की चक्कर काट रहे हैं ना, उनके पास भी स्वामित्व डॉक्यूमेंट है, फिर भी चक्कर काट रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्री करने के बाद भी कब्जा नहीं मिलेगा, क्या कंडीशन है वो आप जान लीजिए। ये है कानून में अभी आपको बताऊंगा। और ये थोड़ा उदाहरण के लिए समझाने के लिए मैंने दिया है। तो सबसे पहले उदाहरण समझा दूं, उसके बाद जो लिखित में है कानून वो भी साथियों आपको समझाऊंगा। और देखिए, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा किसी मैटर में लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या कहीं आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, ठीक है, 143, 80 इसमें कोई सरकारी केसेस वगैरह तो नहीं चल रहे हैं, ठीक है, ज़मीन लेने लायक है कि नहीं, तो आप चेक करवा सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए साथियों, रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज के बाद भी कब्जा लोगों को नहीं मिल रहा है, बेचारे अपने पूरे पैसे छोड़ के आ रहे हैं, बल्कि डॉक्यूमेंट्स में। तो वहां पे कंडीशन क्या होती है? दो कंडीशन है। या तो उस फील्ड का, उस पूरी जमीन का या तो विभाजन नहीं हुआ है, पार्टीशन नहीं हुआ है, ठीक है, या वहां मौके पर जमीन कम है, ठीक है। अब मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं साथियों, ये एक मान लीजिए खसरा संख्या है 672, या हालांकि 157 है, मान लीजिए 672 है ये। अब 672 में कई काश्तकार हैं यहाँ पे, निखिल हैं, कठेरा हैं, निर्मला देवी जी हैं, कमला भट्ट जी हैं, ठीक है, विद्या भट्ट जी हैं, ठीक है ना। कई लोग वहाँ पे शेयर होल्डर हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है कई शेयर होल्डर हैं इसमें, लेकिन 672 में अगर देखा जाए तो कहीं पार्टीशन नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 हैं, मान लीजिए ए बी सी और डी, कहीं भी ये पार्टीशन नहीं है कि ए का इस साइड है, बी का इस साइड है, सी का इस साइड है, डी का इस साइड है, कहीं भी नहीं शो कर रहा। आप देख लीजिए, कहीं भी नक्शा में शो है, ये सरकारी नक्शा है, नहीं कहीं शो हो रहा है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे आपने मान लीजिए साथियों डी से खरीद लिया, ठीक है, डी से खरीद लिया। अब आप कहोगे क्यों कब्जा नहीं मिलेगा? अक्सर ये देखा जा रहा है कब्जा क्यों नहीं मिलेगा, जब आप इधर करोगे। देखिए, जिसमें पार्टीशन नहीं है, जिसमें कुरार डिक्लेरेशन नहीं है, जिसमें 116 117 की कार्रवाई नहीं है, वहां पे विवाद अक्सर क्या रहते हैं? ए कहेगा नहीं, हम कम जोते हैं मौके पे, हमारा कब्जा कम है, हम नहीं कब्जा करने देंगे, बी सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पे सी भी वहाँ पे दिक्कत कर सकता है कि नहीं, हमारा कब्जा कम है, हम नहीं जोतने देंगे, भाई पहले हमारा पूर्ति कर दो। तो यही परेशानी आती है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे आ सकती है? भाई इसमें अभी इन चारों के बीच में कोई भी वो नहीं है, कोई भी लाइन नहीं खिंची है, चारों कहीं भी है, मतलब ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है, डी इधर है, कोई कहीं भी पता नहीं है कि कौन किधर है, अभी कुछ पता नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसे में साथियों, अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो आप एक बात बताइए, आप कैसे सुरक्षित हैं? पहली चीज तो ये हो गई। और अक्सर दूसरी चीज क्या दिक्कत आती है? मान लीजिए आपने खरीद लिया ए बी सी डी, तीन से खरीद, मान लीजिए डी से खरीद लिया आपने, और पता चले कि 677 वाला है, उसने कब्जा कर रखा है यहां तक, विधायक था या सांसद, इसने पूरी बिल्डिंग बना दी यहां तक, ठीक है। अब अपना ए भी कब्जा किए, बी भी कब्जा किए, सी भी कब्जा किए, अब डी का वहां पे है ही नहीं। डी जो है डॉक्यूमेंट्स में था, डॉक्यूमेंट्स में आपको रजिस्ट्री करा दी, ये दिखा दिया आपको कब्जा। अब कहां आप कब्जा लोगे? सी के में लोगे, सी लड़ाई करेगा, डी के में लोगे, डी लड़ाई करेगा, एक के में लोगे, ए लड़ाई करेगा। क्यों? हकीकत तो 667 वाले ने कब्जा कर रखा है। कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि दस्तावेज में तो जमीन है डी के पास, लेकिन मौके पर जमीन है ही नहीं, वहां पे कम पड़ गई है, ठीक है ना। दस्तावेज में डी के नाम जमीन है, लेकिन मौके पे दबंग काश्तकार वहां पे कब्जा किए। तो ऐसी कंडीशन में ये सेक्शन 54 क्या कहता है? आवाज आइए। वो कहता है कि क्रेता अपने विक्रेता से बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता है। यानी कि जिसने जमीन खरीदी है उससे बेहतर नहीं पता है, जिससे जमीन खरीदी उसे पता है कि उसका कब्जा कहां था। तो एक सह अंशधारी मानी सह उसमें सह खातेदारक, शेयर होल्डर्स जो उसके साथ हैं, की विषय वस्तु हो सकता है, अंश की विक्रय की विषय वस्तु हो सकता है, यानी कि विक्रय बेच सकता है। किंतु क्रेता को कब्जा तब तक नहीं मिलेगा जब तक संपत्ति का विभाजन, सीमांकन, सौदा पूरी तरीके से ना हो जाए। अब मान लीजिए आपने ले तो लिया, यहां पे समझने की कोशिश करना आप फिर। और देखिए, मैं फिर कहूंगा कि विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं जमीन खरीदने से पहले, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा था कि कब्जा तब मिलेगा जब
विभाजन माप सीमांकन सौदरपूर्ण तरीके से। अब मान लीजिए ये है, ठीक है, ए भी कब्जा की है, बी भी कब्जा की है, सी भी कब्जा की है, डी का कब्जा कम है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स में पूरा रजिस्ट्री कराई, तो आप दबंगई नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, और दबंगई दिखाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्री भले हो जाए, भले दाखिल खारिज हो जाए, कब्जा आपको नहीं मिल पाएगा पूरे पे। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप करें 116 यानी कि अंश डिक्लेरेशन। तो एक डिक्री जारी होगी कि फलाने सिंह का डी का 1/4 घोषित किया जाता है। अब घोषित तो कर दिया, अब आप कुरा के लिए डाल दो 117 में कि सर हमें कुरा भी चाहिए। फिर डिक्री होगी कि भाई ये ग्रीन रंग का कुरा जो है वो डी को घोषित किया जाता है। फिर लेखपाल राजस्व पूरी टीम आएगी, फिर वो नाप तोल के आपको देगी, ठीक है ना। फिर बंटवारा हो जाएगा, कुरा भी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब ये है बात साथियों कि भले ही आप मुझसे जमीन खरीद लो, ठीक है, लेकिन हमारे भाई वगैरह वहां पे असंतुष्ट हैं, वो कह रहे हैं हम यहाँ पे नहीं देंगे, हम वहां पे देंगे, क्योंकि बंटवारा नहीं। तो बंटवारा में यही दिक्कत होती है। दूसरा ये जमीन मौके पे कम ज़्यादा तो नहीं है, वो भी पता करिए आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता करिए। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया साथियों तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला है, आप फीस पे करके, निर्धारित फीस पे करके बात कर सकते हैं।